सुप्रभात प्रिय बच्चों। हम लोग आज शीर्षक भेड़े और भेड़िए को नियमित करेंगे और सबसे पहले लेखक के परिचय और उनकी जो साहित्यिक के सहयोग है साहित्य में, उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। प्रस्तुत जो शीर्षक भेड़े और भेड़िए है, इसका लेखक श्री हरिशंकर प्रसाई जी हैं। जिस प्रकार से उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यंग सम्राट से हरिशंकर प्रसाई जी भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश में जिला होशंगाबाद के जामनी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद कुछ समय तक नौकरी की। 1957 में स्वतंत्र लेखन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। वास्तव में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने सामान्य नौकरी की ओर विशेष ध्यान न दे करके स्वयं अपने आप को लेखन कार्य में लगाने का निर्णय किया और उसी का सदपरिणाम रहा कि जबलपुर के वसुधा नामक जो पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, उसका संपादन इनके कर कमलों से हुआ। निश्चित रूप से इनका जो व्यंग है केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है, सो बात नहीं है। वास्तव में अपने व्यंग के द्वारा पाठकों का ध्यान व्यक्ति के जो कमजोरी है, समाज में जो कुत्सित भाव है, जो विसंगतियां हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना है। उन्हें यह निर्देशित करने का प्रयत्न और प्रयास है कि कम से कम ऐसे व्यक्ति और समाज की रचना की जाए जिसमें विसंगति न हो करके सामान्य जीवन यापन की कार्य प्रणाली सुदृढ़ और उपयुक्त हो। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस कार्य को बड़े ही नैतिक बल के द्वारा किया। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था, उस में जो शोषण थी, उसमें जो कुरीति थी, उसमें कुलुषित जो भाव थे, उस पर भी इन्होंने करारा व्यंग कर करके यह समझाने का प्रयत्न और प्रयास किया है कि वास्तव में इसका रूप स्वरूप क्या होना चाहिए। तो इनका ये जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं। इसके पश्चात साहित्यिक परिचय से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। कहानी संग्रह, उपन्यास निबंध संग्रह और व्यंग निबंध संग्रह, ये सब इनके मौलिक विधाएं हैं। इन विधाओं के माध्यम से इन्होंने साहित्य की भरपूर सेवा की। कहानी संग्रह में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह भूत के पांव पीछे, सदाचार के किताबीज, शिकायत मुझे भी है, व्यंग निबंध संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, विकलांग सदा का दौर, ये सब इनका निबंध संग्रह है। प्रसाई जी के व्यंग कथात्मक और करुणा जनित होते हैं। इनका देहांत 18 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में हुआ। तो इस प्रकार से इन्होंने साहित्य के भाव से समाज की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, समाज की सेवा की, परिवार की सेवा की और समाज में जो विसंगति है, जो कुरीति है, उसको निरंतर दूर करने का प्रयत्न और प्रयास किया। तो ये इनकी
साहित्य से संबंधी और जीवन से संबंधी कुछ विशिष्ट बातें थी जिसको मैंने आपको अवगत कराया। अब हम लोग पाठ के जो मौलिक उद्देश्य है उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे और वर्तमान परिवेश में क्या यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, इन सारे संदर्भों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि भेड़ और भेड़िए एक प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई व्यंग युक्त लेख है, जिसमें वर्तमान प्रजातांत्रात्मक जो शासन प्रणाली है, प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है, उसके छिपे कड़वे सत्य को उजागर किया गया है। प्रस्तुत लेख में भेड़े और भेड़िया, भेड़ जो है निहायत नेक ईमानदार जनता का प्रतीक है, भेड़िया क्षुद्र प्रकृति वाले नेताओं की उनका प्रतीकात्मक रूप को दर्शाया गया है। लेखक इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर करके यह निरूपित करने का प्रयत्न और प्रयास किया है कि वास्तव में यहाँ जो जनता है वह मूर्खता का प्रतीक लोग मान कर करके और स्वाभाविक रूप से उनका दोहन शोषण करने का प्रयास और प्रयत्न किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ भेड़िए रूपी नेता जब चुनाव के क्षेत्र में आते हैं तब जीत हासिल करवाने के लिए वे कुछ पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं का भी सहारा लेते हैं, जो आंख बंद कर करके इनकी यशोगान करने में लग जाते हैं। वास्तव में उन्हें प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसके मूल्य का निर्धारण किए बिना उनकी यशोगान कर करके यह चरितार्थ करने का प्रयत्न और प्रयास किया जाता है कि वास्तव में ये बड़े ही यशस्वी नेता हैं। लेकिन कुछ दिनों के उपरांत जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब इनका जो असली रूप है वह लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, जिसमें स्वाभाविक रूप से यह दिखाई पड़ता है कि इनकी प्रकृति निश्चित रूप से सबसे गिरी हुई है। इनकी पाखंड वाली जो प्रकृति और प्रवृत्ति है वह भी लोगों के सामने दृष्टिगोचर होता है। प्रस्तुत शीर्षक के द्वारा यह जो भेड़िए और अन्य प्रकार के नीले पीले हरे रंग के जो सियार हैं, प्रतीकात्मकता के भाव से दर्शाने का प्रयास किया गया है कि ये लोग अपने माया जाल में निहायत नेक भेड़ों को जाल डालकर अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हैं, लेकिन अंततः सबसे अधिक कष्ट इन्हीं को होता है जो इनका चुनाव जो ये चुन करके भेजते हैं। तो यह परिस्थिति वर्तमान परिवेश में भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, लेकिन कुछ व्यवस्था में परिवर्तन आया है। इससे पूर्व की जो चुनाव प्रणाली थी या जो प्रचार प्रसार की पद्धति और प्रकृति थी, आज उसमें कुछ निश्चित रूप से परिवर्तन तो आया है, लेकिन इसके पश्चात भी अभी भी बहुत कुछ करना इसमें बाकी है। और वास्तव में वर्तमान परिवेश में इस कहानी का यदि उद्देश्य पर हम ध्यान केंद्रित करें, मूल्यांकन करें, तो यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि कहानी का जो उद्देश्य है प्रासंगिक है और इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो रूप हैं